मेरी आंखों के सामने आज ये नजारा अद्भुत है, क्योंकि आज से पहले इस दिन की केवल कल्पना की गई थी। ये नजारा हमें बता रहा है कि जब लोग एक उद्देश्य, एक भावना, एक सपने के साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो पल एक ऐतिहासिक पल बन जाता है। आप सभी का आज यहां होना इस बात का प्रमाण है कि हमारी एकता, हमारा उत्साह, हमारी उम्मीदें कितनी मजबूत हैं। हम सभी आज यहां अपने साथ एक कहानी, एक सपना और एक बदलाव की शक्ति लेकर आए हैं। आज का ये मंच केवल एक पुस्तकालय का लोकार्पण समारोह नहीं है, बल्कि ये विचारों, प्रेरणा और एक नए वादे का उत्सव है। एक वादा जो मेरे दो प्यारे दोस्तों ने, गुंजन और सौरभ ने, सिर्फ खुद से नहीं बल्कि अपने गांव, अपनी मिट्टी और इस मिट्टी में कभी खेलने तो कभी इसे पोसने वाली बेटियों से किया था, या यूं कहें कि उनके लिए किया था। अब इस मंच पर मैं सौरभ को बुलाऊंगी दोबारा, लेकिन उन्हें यहां बुलाने से पहले उनका मैं परिचय दूं, ये कार्यक्रम का नियम है। अब इनका परिचय आपके सामने मैं क्या ही दूं, जब आप सब जानते हैं कि वो इसी धरती के हैं। सौरभ एक साथ कई जूते पहनने वाले और पहन सकने वाले इंसान हैं। वे पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें उनके पेशे से कई ज्यादा और आगे जाना है। स्क्रीन पर बोले गए उनके शब्दों ने जाने कितनों को प्रेरणा दी है, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने के लिए। फिलहाल वो पत्रकारिता के साथ साथ अलग अलग तरह का लेखन कर रहे हैं, अपनी नजर और अपनी कलम के साथ देश दुनिया घूम रहे हैं, अपनी मिट्टी की कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन ये तो आप सबको पता है। जो बात कम जानी हुई है वो ये है कि हमारे सामने खड़ी माता प्रसाद पुस्तकालय की ये सुंदर इमारत उनके जिस सोच का नतीजा है वो है गिविंग इट बैक, यानी जहां से और जिनसे सीखा, अपना सीखा उन्हें लौटाना। सिर्फ आज नहीं, कल के बारे में भी सोचना। इस सपने में उनका साथ देती उनकी पत्नी और उनके जीवन का ईंधन, जिसे मैं कहूंगी गुंजन भी है। तो मैं अब सौरभ जी को आमंत्रित करती हूं और फिर वो आपको गुंजन से भी मिलवाएंगे। आवाज बढ़ा रहे। हमारी माताई ने हमें सवेरे सवेरे गैया को बहुत दूध पिलाओ, हमारी आवाज बहुत तेज है, चिंता न करो। देखो, इतने दुनिया भर की हस्ती आई हैं और हमें बोलवे के बुलाओ गो है, लेकिन मैं सबसे पहले उन्हें बुलाऊंगा जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया है, जिन्होंने मुझे पौधों को, पक्षियों को, इंसानों को पहचानना सिखाया है। मैं कुछ भी बोलने लायक अगर हो पाया हूं तो ये मेरी माँ की तपस्या है, मेरे माँ के दिए संस्कार हैं। इसलिए मैंने अपनी माँ से हाथ जोड़कर गुजारिश की है, उनके लिए पहला तजुर्बा है किसी मंच पर इस तरह से बोलने का, कि उनके आशीर्वचन से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं बहुत कृतज्ञता के साथ आवाज दे रहा हूं मेरी जननी, मेरी माँ श्रीमती मधु प्रभा द्विवेदी को। नहीं, यहाँ पर उपस्थित देश दुनिया से आए हुए सभी अतिथियों का, सभी ग्रामवासियों का, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का, सभी सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षा कर्मियों का हृदय से अभिवादन करती हूँ। आगे आप सबको ये पता है कि हम सौरभ ने अपने बाबा के नाम से पुस्तकालय खोला है। इसका शुभारंभ करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। आजकल मोबाइल और टीवी का युग है। बच्चों को बचपन से मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, जिससे लोग गलत साइड पे चले जाते हैं, मानसिक विकृति का शिकार हो जाते हैं। माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि ये सब ना हो, पुस्तकों की तरफ बच्चों का ध्यान जाए और पढ़ना शुरू करें। हर बच्चे को, लड़का लड़की को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि उन्हें क्या बनना है आगे,
और हर लड़की को अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा जीवन में हमेशा काम आती है। हम यहाँ गांव में रहे हैं, एक शिक्षिका की बेटी है और हमने शिक्षा को शुरू से बचपन से ही देखा है अपने घर में। तो बच्चों को भी हमने बचपन से ही पढ़ने के लिए बाहर भेजा, जिससे आप सबको सब लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है कि कहाँ पहुँचे। हर लड़की को, हर बहू को ये प्रयास करना चाहिए कि उच्च से उच्च शिक्षा मिले और अगर शादी के बाद भी ससुराल जाए तो अपनी आने वाली पीढ़ी को बहुत आगे तक लेकर जाए। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति हर ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और सौरभ ने इस पुस्तकालय के अलावा 100 पुस्तकालय का संकल्प लिया है। आप सबको ये पुस्तकालय समर्पित किया है। हमारा आशीर्वाद तो है ही सौरभ गुंजन के साथ, और आप सबका भी आशीर्वाद बना रहे, ये जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम करती हूँ। जय सरस्वती माता। मैं 43 बरस का होने को हूं। मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा सुकून के 3 मिनट कभी नहीं बीते हैं। जिन्होंने वाचा दी, जिन्होंने कर्म का बोध दिया, जिन्होंने संस्कार दिया, उनको बोलते हुए देखना, दुनिया जहां के मंचों पर बोलने का मौका मिला है, पर आज अपनी मां को मैं माइक के सामने देखकर बहुत अभिभूत हो गया हूं। देखो, थोड़ी देर तो हम अपनी जबान में बात कर, लेकिन बाकी बात हिंदी में शिफ्ट हो जाए, काहे से जो मंच पे बैठे लोग हैं उन्हों के बात समझ में आनी चाहिए। नहीं आदमी कहे कि मायके में बुला के अपने अपन से खुसुर फुसुर कर ली, पता नहीं परी का मिसकॉट हो गई। देखो, बात इतनी सी है कि हम बहुत नाराज रहते अपनी माताई से कि बताओ, जौन उम्र में बच्चा आके माताई से जिद करा थे कि मम्मी बिस्कुट चाहिए, तुमने बड़ी उम्र में हमें शहर भेज दो पढ़वे के लाने। फिर नेक और बड़े गए तो और बड़े शहर भेज दो। बाद में समझ में आई कि जितनी तकलीफ हमें हो रही थी, बात से ज्यादा हमारी माताई के हो रही थी। और जब समझ में आई कि पढ़ाई के लाने बाहर जावो बहुत जरूरी है। हमारी माता जी ने संस्कृत में एमए करो है, वे छोटे में एक श्लोक सुनाती थी, तो हम संस्कृत में आपको श्लोक भी बता देंगे और उसका हिंदी में अर्थ भी बता देंगे। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैविचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पढ़न लिखन वाले में 5 लक्षण होने चाहिए। सबसे आखिरी के हमारी माताई ने सबसे पहले करवा दो, गृह त्यागी। घर से दूर जाओ, हॉस्टल में रहो, बुआ के पास रहो, ताऊ के पास रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे कछु नहीं रखो अगर पढ़ नहीं पा रहे तो। फिर और बड़े बड़े दुनिया जहां में पढ़ाई करी और पढ़ के जब समझ में आई कि किताबें नहीं पूछती हैं किनके लला हो, लड़का हो के मौड़ी हो, रंग कैसो है, पिताजी के खलीता में पैसा कितो है, खसरा खतौनी में जमीन कितनी है, कछु नहीं पूछती किताबें। वे सिर्फ जा पूछती कि तुम कितने मन से पढ़ाई कर रहे। जिंदगी में जो कछु मिलो है किताबन की वजह से मिलो, संबंध बने, किताबन से जौन चीजें सीखी बाय अपनी जिंदगी में लगाओ, तभी जे दुनिया जहां की इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हमारे और आपके गांव में आई हैं, क्षेत्र में आई हैं। फिर हमें लगी कि ये सबरी बातें मंचन पे तो बहुत होती हैं, फिर जमीन पे का होए। कछु दिना पहले हम अमेरिका गए थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ो देश है। सब जनन के लगत कि अमेरिका कछु कर सकत है, कछु कछु सही बात है। फिर हमें लगी कि जो अमेरिका इतना ताकतवर कैसे है। उते एक शहर है न्यूयॉर्क करके, उते गए, सब जनन ने कही कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े अड़हतिया, सबसे बड़े कारोबारी यहीं बैठे थे।
सो हमें लगी कि जय के मारे अमेरिका तो मजबूत होए। फिर होते हम एक दूसरी बिल्डिंग में गए होते, एक अड़तियन या तो तमाम अड़तियन के नाम बोर्ड पे लिखे थे। को ने 1 करोड़ रुपया को दान दो तो को ने 10 करोड़ को नाम, और सबको नाम एक ही बोर्ड पे लिखो तो, और मोटे मोटे अक्षरन में नहीं लिखो तो, ऐसे पतले पतले सिंगल लाइन में। बा बिल्डिंग हती अमेरिका की सबसे जरूरी बिल्डिंग, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी। तो हमें लगी कि यार हम लोगों के गलत बताई गई। पैसा वैसा ताकत वाकत तब आत जब आदमी ज्ञान की कदर करे, ज्ञान की इज्जत करे। तो हमने फिर जब सोची कि सिर्फ दूसरे देशन की, दूसरे शहरन की लाइब्रेरी देखत रहे कि अपने उते बनाए, जाके मारे जो संकल्प लो, जो संकल्प की शुरुआत है। ठीक है, अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम हिंदी में बोल दें। देवियों और सज्जनों, माता प्रसाद पुस्तकालय के शुभारंभ समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आयोजन देश राग के परचम तले हो रहा है। देश राग का जन्म कैसे हुआ ये आपको बता दूं। हमारे यहां कहा गया है कि संकल्प सबके सामने लो ताकि उसकी मर्यादा कायम रहे। हम और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान, जिनको मैं अपनी उस्ताद कहता हूं, अपनी गुरु कहता हूं, अपनी मित्र कहता हूं, हमने ये संकल्प लिया है कि हमारी सारी चल और अचल संपत्ति देश राग के नाम होगी। सारी संपत्ति समाज के लिए है। हमने और हमारी पत्नी गुंजन सांगवान ने यह संकल्प लिया है कि हमारी देह समाज के लिए है। हमने देह दान का संकल्प लिया है। शरीर समाज का, राष्ट्र का, संपदा समाज की, राष्ट्र की। शास्त्रों में कहा गया है, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। कछु हमारे ऐसे सुरखात के पड़ने लगे हमारे बाप दादा की कि हमें जमीनें मिल गई, को न छाती से बांध के ले आओ है न छाती से बांध के ले जाए, सब है ही रह जाने। जो मिलो है ही मिलो, है ही खर्च करके जाने। इस भावना के साथ देश राग ने यह संकल्प लिया है कि हम बुंदेलखंड में कम से कम 100 पुस्तकालयों का निर्माण करेंगे। ये पुस्तकालय गांव का, पंचायत का शक्ति केंद्र होंगे। छोटे जब हम थे तो हमें एक संस्कृत का शब्द सिखाया गया, अभयारण्य। हमें कहा गया अभयारण्य वो जगह है जहां पे भय नहीं होना चाहिए, निडर होना चाहिए। पुस्तकालय वो अभयारण्य होते हैं। और बाद के दिनों में समझ में आया कि गांवों में, शहरों में पुरुषों के लिए तो बहुत जगह हैं, महिलाओं के लाने, मोड़ियन के लाने, बिटियन के लाने बहुत कम जगह है। इसलिए ये सारे पुस्तकालयों पर पहला अधिकार बुंदेलखंड की बेटियों और बहुओं का होगा। ये शक्ति केंद्र, अगर अंग्रेजी भाषा में कहूं तो इनेबलर के तौर पर काम करेंगे। लड़कियों की एचपीवी वैक्सीन हो, सर्वाइकल कैंसर हो, उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में समझाया जाना हो, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, उनकी मास्टर ट्रेनिंग हो, और दुनिया जहां में जो सक्षम लोग हैं उनके और इन जरूरतमंदों के बीच हम सेतु का काम कर सकें। क्योंकि पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जो एक आरती लिख गए हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसकी सबसे जरूरी पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपका है। अब साहब ये तो बातें हो गई। अब संकल्प के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए होती जो हमारी अकेले की नहीं थी। ये बात मैं फिर इस मंच से कह रहा हूं, जब हमने ये संकल्प लिया तो मन में ये भरोसा था कि दुनिया जहां के लोग मदद करेंगे। लेकिन उस भरोसे को मजबूत करने में मेरे मित्रों ने, सहयोगियों ने, मेरे अभिभावकों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत मदद की है। उन सबको भी हम एक एक करके मंच पर बुलाएंगे। मैं बहुत यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर हम समाज के लिए अपने स्वार्थ को किनारे रखकर कुछ करने चलते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी प्रकृति
मदद करती है। मुझे मदद मिली है, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं। पुस्तकालय, यहां कैलाश जी बैठे हैं। पुस्तकालय वो जगह होनी चाहिए जहां पे गांव का हर वो बच्चा जो किसी भी किस्म की कमजोरी महसूस कर रहा है आए और मदद मांग सके। कैलाश जी बंधुआ बच्चों को छुड़ाते हैं। इन्होंने एक बच्ची को छुड़ाया। वो बच्ची थोड़ी देर में इतनी निर्भय हो गई कि उसने इनके पैर पे से हाथ मारते हुए स्थानीय भाषा में कहा, क्यों रे, तू पहले क्यों नहीं आया? कोई बच्चा किसी बड़े के पास जाके अधिकार जमा के अपनी जरूरत की बात कह सके, जिंदगी में इससे बड़ा कोई सुकून नहीं है। हम चाहते हैं कि माता प्रसाद पुस्तकालय और देशराग के तत्वाधान में बन रहे बाकी पुस्तकालय हमेशा ये सबक याद रखें कि दुनिया भर की बच्चियां दुनिया भर के काकाओं और काकियों से ये कहने आई हैं, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें दान नहीं चाहिए, हमें शिक्षा की, स्वास्थ्य की तब तक मदद चाहिए जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। कोई बच्ची अगर मेरा कुर्ता पकड़ के ये कहती है कि काका मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हूं, मुझे जूते चाहिए, इसमें तुम्हारी महानता नहीं है कि उसने तुमसे जूते मांगे, इसमें उसका बड़प्पन है कि उसने इतना हक समझा, तुम्हें इस लायक समझा कि तुमसे कुछ मांग सके। इसलिए इस पुस्तकालय के लोकार्पण के साथ हम अपनी देह दान के, अपनी संपत्ति के दान के और इस संकल्प के कि किताबें हमें दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकती हैं, शक्ति देती हैं, सामर्थ्य देती हैं, श्रद्धा देती हैं। मैं इस कार्यक्रम में इसके क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और इससे पहले कि मैं मेहमानों को बुलाऊं, मैं उनको बुलाना चाहता हूं जो मेरी मां की तरह इस गांव में बहू बनकर आई। वो हरियाणा से आई, पिताजी फौज में अफसर, माताजी शिक्षा विभाग में अधिकारी। उन्होंने जब यहाँ की स्थिति देखी तो दुख भी हुआ, खासतौर पे स्त्रियों की दशा देखकर इन जनरल। तो हमने कहा कि हमें इस दुख को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना है। जब भी मैंने कोई संकल्प लिया है समाज के लिए तो उन्होंने शक्ति की तरह मेरा साथ दिया है और उनके सहयोग से मुझे ये समझ में आया कि क्यों सियावर राम कहा जाता है, क्यों नमो, जब हम महादेव की अर्चना करते हैं तो पहले पार्वती का नाम लेते हैं। मैं अपने जीवन की सीता, अपने जीवन की पार्वती, जिनके होने से मुझे कुछ गौरव मिल रहा है, कुछ मान मिल रहा है, कुछ संकल्प मिल रहा है, मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं मेरी गुरु और मेरी धर्मपत्नी गुंजन सांगवान को। आप सभी लोगों का नमस्कार। बहुत सारों से मिली नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप सब लोग यहाँ हैं हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। सारी दुनिया से कुछ दोस्त हैं जो बाहर से भी आए हैं, सो आपका बहुत 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 धन्यवाद। पूरे ग्राम चमारी का, हमारे सब दोस्तों का, सब अभिभावकों का। जैसा सौरभ ने कहा, शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि चारों ही माता पिता, रविकांत द्विवेदी जी, माँ मधुप्रभा द्विवेदी जी, पिता कर्नल वीरेंद्र सिंह जी और रेणु सांगवान जी, इन चारों लोगों ने अलग अलग जगह पे रहते हुए, एक रोहतक में, एक यहाँ चमारी में, सिर्फ एक चीज़ पर जोर दिया और वो थी पढ़ाई। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े, सौरभ और मैंने स्कूलिंग बहुत अलग करी, जेएनयू में साथ में पढ़े, लेकिन उन्होंने साहित्य पढ़ा, मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े। लेकिन विचार सेम था कि अगर आगे बढ़ना है, चाहे कितना भी यश हो, कितनी भी समृद्धि हो, पढ़ाई से जितना आप आगे बढ़ सकते हैं उतना और किसी चीज़ से नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, शुरुआत है। इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा मनोबल और बढ़ा है कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं आप लोगों की वजह से। और आज ही के दिन 15 साल पहले बुंदेलखंड की बहू बन के आई थी, तो उस चीज़ की भी बहुत खुशी है।
इसी गांव में आए थे, बहुत अच्छा लगा था, एक नया परिवार पूरा मिला। पर साथ ही साथ में ये देखा कि जब आंकड़े देखे लड़कियों की शिक्षा के, लड़कियों की सेहत के और लड़कियों की कार्य क्षेत्र में भागीदारी के बुंदेलखंड में, तो जैसा सौरभ ने बोला, बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि जहाँ से आते हैं थोड़ा सा उसका था कि घर में कार्य करने वाली महिलाएं हैं, सिर्फ घर का ही नहीं बाहर की। माताजी शिक्षा में थी, नानी मेरी शिक्षा में थी, जितनी भी ताइयां हैं, चाचियां हैं, वो सब शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो लगा कि यही एक तरीका है जिससे हम सब आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि एक लड़की जो पढ़ाई करती है वो सिर्फ अपना घर नहीं चलाती है, वो अपने आसपास कम से कम 4 से 5 घर चलाती है। तो ये हमारी कोशिश है अभी भी। एंड दिस इज जस्ट टू ऐड, अभी भी जब मैं देख रही हूँ तो मुझे ज़्यादातर पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं कुछ एक जगहों पे ही दिख रही हैं। कोशिश हमारी ये है कि अगली लाइब्रेरी जब तक खुले, ये आगे का पंडाल तो कम से कम पूरी तरह से हमारी बहुओं और बेटियों से भरा हो। ये हमारी कोशिश मेरी बुंदेलखंड की बहनें, मेरी ही साथ की बहुएं, मेरी सारी माताओं के लिए है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।